जिन्हें तुम पुकारते हो वो सब गुम हो गए सिवाय अल्लाह के। एक शख्स ने रियाज शहर से दमाम शहर तक का सफर किया। वो दोपहर 2:30 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचा। पास के होटल के लिए किराए पे गाड़ी बुक की। होटल पहुंचा तो इसने देखा कि वहां लोग ना थे। छुट्टी और विजिट के दिन भी ना थे। इसने कारकुनों और मुलाजमों से हटकर चौथी मंजिल पर एक कमरा ले लिया। कमरे में दाखिल हुआ तो इसने बैग को बिस्तर पर रखा और वजू की घर से वॉशरूम में दाखिल हुआ। वजू से फारिग होने के बाद इसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा बंद हो चुका है। इसने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकाम रहा। अब वो वहाँ बिल्कुल अकेला था। ना खिड़की थी, ना टेलीफोन और ना ही कोई पास मौजूद था जिसे मदद के लिए पुकार सके। आदमी ने इस जगह पर तकरीबन 45 मिनट गुजारे। पसीना फूट पड़ा, दिल थर थरा उठा और अब इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद सताने लगी और मौत का खौफ इसके सर पर मंडलाने लगा। 45 मिनट में कितने ही हादसे, कितनी इबरतें इसके दिमाग में घूम गईं। वो अल्लाह को याद करता और अपने गुनाहों पर पशेमान होता। आखिरकार इसने दरवाजे को धक्का देने के बारे में सोचा। कमजोर नफीस जिस्म से इसने धक्का देना शुरू किया। इसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त रुक सा गया। वक्त की रफ्तार सदियों जैसी चल रही है। वो दरवाजे को धक्का देने में लगा रहा। जब थक जाता तो बैठ जाता, फिर शुरू कर देता और फिर थकता तो फिर बैठ जाता और फिर शुरू कर देता। बिला आखिर इसकी कोशिश और अल्लाह की मदद से दरवाजा खुल गया। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी अभी कब्र से बाहर निकला हो। बाहर निकलते ही इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसे अल्लाह की कुदरत और इंसान की कमजोरी, बेतरतीबी और मौत के पीछे लगे होने का एहसास हुआ। साथ में इसे अपने नफ्स, उम्र में की हुई गलतियां और वो आखिरत जिसे ये भूल चुका था की याद सताने लगी। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, इस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। एक दूसरी जगह इरशाद होता है, तुम जहाँ भी होगे मौत तुम्हें आकर रहेगी, गरचा तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। ऐसा होता है, आदमी मौत की तरफ जाता है तो जिंदगी मिल जाती है, जिंदगी की तरफ जाता है तो मौत मिल जाती है, कोई इलाज करवाता है तो हलाक हो जाता है। बस सारी हम्दो सना मेरे अल्लाह पाक के लिए है।